आप किसी भी बोर्ड में टॉप करना चाहते हैं ना, तो उसके लिए आपको टाइम टेबल बनाकर मेहनत के साथ पढ़ना पड़ेगा। तो बाबू कुछ ऐसे टाइम टेबल में आपको बताऊंगा जिसको आप फॉलो करके आप आसानी से अपने बोर्ड में टॉपर बन सकते हैं। और हाँ, 20 घंटे 18 घंटे या 15 घंटे 16 घंटे पढ़ने का टाइम टेबल नहीं बताऊंगा, मात्र 4 से 5 से 6 घंटे का टाइम टेबल बताऊंगा। और भी आपको बोरिंग फीलिंग महसूस नहीं होगा। या देखिए, इस टाइम टेबल को अपनाते हैं ना, तो आप अपने बोर्ड में 100% टॉपर बनेंगे ही बनेंगे। कोई नहीं रोक सकता आपको टॉपर बनने से। देखिए, सबसे पहली बात है कि हम मॉर्निंग की बात करते हैं। मॉर्निंग सुबह में कौन सा टाइम टेबल लिखे, तो देखो, सुबह में मिनिमम आप कम से कम 2 घंटा पढ़े। जैसे आप किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते होंगे तो आपका एग्जाम या तो 500 नंबर का होता होगा, नहीं तो 600 नंबर का होता होगा। इससे ज्यादा नंबर का एग्जाम नहीं होता होगा। यानी या तो 5 सब्जेक्ट का एग्जाम देना होगा या 6 सब्जेक्ट का आपको एग्जाम देना पड़ेगा। अब देख लीजिए आपका सब्जेक्ट कितना है। ठीक है, ठीक है ना। अगर आपके पास 6 सब्जेक्ट है, मतलब 6 विषय का आपका एग्जाम होता है, तो आप एक काम करेंगे, पर विषय पर सब्जेक्ट पे 1-1 घंटा टाइम देंगे। 2 घंटा सुबह में टाइम देंगे, 2 घंटे दोपहर में टाइम देंगे और 2 घंटे शाम को टाइम देंगे। इजीली आपका सारा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, तो मॉर्निंग में आप कम से कम 2 घंटे टाइम दीजिए। 2 घंटे उस विषय को पढ़ना है जिस विषय में आपको ज्यादा थिंकिंग करना पड़े, सोचना पड़े। क्योंकि देखो, सुबह का माहौल क्या होता है, शांत होता है। उसमें कुछ भी पढ़ेंगे ना, दिमाग में डायरेक्ट आपका ढुक सकता है। और हाँ, ये नहीं है कि 2 घंटा पढ़ना है, आप पढ़ सकते हैं, अपना 3 घंटा भी पढ़ सकते हैं। जितना सवेरे उठे उतना सवेरे आप पढ़ने बैठ सकते हैं। तो सुबह के समय, मॉर्निंग के समय में आप 2 घंटे टाइम निकालिए पढ़ाई करने के लिए। और भी कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, तो थिंकिंग सब्जेक्ट, सोचने वाले सब्जेक्ट पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या हिस्ट्री, जूलॉजी। आर्ट्स वाले बच्चे अपना अन्य विषय उठा सकते हैं। थिंकिंग वाला ओनली सब्जेक्ट आपको उठाने हैं सुबह के टाइम में, मॉर्निंग के समय में। ठीक है ना। अब ये कब से कब, तो आप 4 से 6 बजे के बीच में 2 घंटा पढ़ सकते हैं। आप चाहेंगे तो 3 से 6 भी पढ़ सकते हैं, 1 घंटा एक्स्ट्रा टाइम निकाल सकते हैं। आपके मेहनत पर डिपेंड पड़ता है, लेकिन कम से कम सुबह में जरूर 2 घंटे आप टाइम निकालिएगा पढ़ने के लिए। ठीक है। अब आप बात करते हैं दोपहर की, बात करते हैं दोपहर में कौन सा पढ़े, कैसे पढ़े। देखो, दोपहर में आप रिवीजन वाले सब्जेक्ट को फॉलो कर सकते हैं। रिवीजन मतलब जिसको लिखना पड़े, प्रैक्टिस करने वाले सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल में आपका गणित चला रहा है, लेकिन आर्ट्स वाले विषय यहाँ पर कोई अदर सब्जेक्ट भी रख सकते हैं। आर्ट्स वाले विषय का तो गणित होता नहीं है, चाहेंगे तो आप चूज भी कर सकते हैं। देखिएगा, तो कहने का सीधा सा मतलब है कि रिवीजन वाले चीज को फोकस करना, यानी तो अदर विषय भी आप दोपहर में रख सकते हैं। मात्र 2 घंटे आपको दोपहर में पढ़ने हैं। ठीक है। तो दोपहर में कब से कब पढ़ने हैं, तो आप 1 बजे से 3 बजे तक भी पढ़ सकते हैं, 2 से 4 बजे तक भी पढ़ सकते हैं, 3 से 5 बजे तक भी पढ़ सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कब से आपको टाइम मिल रही है, उसके अनुसार अपना टाइम सजा लीजिएगा। मैं कंफर्मली टाइम नहीं बताऊंगी इसी टाइम से पढ़िए, आप जिस टाइम से फ्री हो रहे हैं उसी टाइम से अपना रूटीन तैयार कर लीजिए। ठीक है। तो कम से कम 2 घंटे आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है ना। उस समय रिवीजन वाले सब्जेक्ट को रखिएगा तो बेटर रहेगा दोपहर में। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग इधर उधर होता है ना, तो रिवीजन करने में मजा आता है। ठीक है। आगे देखिए, अब देखते हैं, बात करते इवनिंग टाइम में। इवनिंग टाइम का मतलब है शाम के समय में। तो शाम के समय में भी आप 2 घंटा कम से कम पढ़िए। 2 घंटे उस समय भी आप थिंकिंग वाले सब्जेक्ट को रख सकते हैं, जो बच्चा विषय है उसको रख सकते हैं। और ये शाम 8 से 10 या 7 से 9 या 6 से 8 आप पढ़ सकते हैं। 8 से 10 बेहतर आता है, सारा काम खत्म हो जाएगा, उसको आसानी से बैठ के आप पढ़ सकते हैं। तो ये 6 घंटे का टाइम टेबल है, मॉर्निंग टाइम, इवनिंग टाइम और ये आपका गुड आफ्टरनून यानी दोपहर का टाइम। ठीक है। देखो, तो आफ्टरनून मतलब दोपहर का टाइम है। ठीक है। तो मॉर्निंग टाइम में 2 घंटे आपको कम से कम पढ़ने हैं, वो थिंकिंग वाला सब्जेक्ट है। आफ्टरनून, दोपहर के समय में आपको रिवीजन वाले सब्जेक्ट को फोकस करना है, या कोई अदर विषय का भी स्टडी कर सकते हैं, नॉलेज ले सकते हैं। और यहाँ पर इवनिंग की बात करते हैं, शाम के समय आप थिंकिंग वाले सब्जेक्ट को रख सकते हैं, तो और विषय भी आप यहाँ रख सकते हैं। यानी कहने का मतलब अगर आपके पास 6 सब्जेक्ट है तो 6 सब्जेक्ट का भी आपको क्या करना है, टाइम टेबल तैयार करना है। पर सब्जेक्ट पर 1 घंटे आपको टाइम देने हैं। सुबह में 2 घंटे पढ़ रहे हैं तो एक सब्जेक्ट पर 1 घंटा, दूसरे सब्जेक्ट पर भी 1 घंटा, यानी पर सब्जेक्ट पर सुबह, मॉर्निंग, दोपहर है जो भी आपका समय है, पर सब्जेक्ट पर आपको 1 घंटे टाइम देने हैं। अगर रोज का रोज आप 1-1 घंटे टाइम देते हैं तो आपका सारा विषय मतलब 6 का 6 सब्जेक्ट मजबूत हो जाएगा। आप भैया जब मजबूत हो जाएगा तो रिजल्ट का तारे तार करके रख देंगे। इसलिए बाबू इस टाइम टेबल को बनाइए और आज और अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए। इस वीडियो को सभी बच्चों के पास जरूर शेयर करिएगा। जय हिंद।